Hey, can I get two black coffees, please? Sure. Friends, Love on the Reef movie is a remarkable movie and this movie is dedicated to Hallmark है। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना, ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जा करके ना उनसे, जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है। और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है, तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना, वही बातें उनसे पूछने लगते हैं। और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों, आगे हम लोग बढ़ें इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी, वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना, यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं, तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना, यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना, वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे।
और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज़ थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा कर के ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल कर के ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे दोस्तों उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे-आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना, वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलॉन्ग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को भी बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों तो वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे ना जाते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं उनमें से ये सारे लोग जो थे ना वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना
वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है। एंड जब ये स्टेज लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना, बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था, वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो वेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों, वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना, इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर, और आप जो है ना, अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों, कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को, मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है, तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं वो फिल्मों में काम करते हैं, और इनकी जो आंटी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों, कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना, ये सारा चीज करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना, शानदार होती है, और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम मिलते हैं ना दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में कोई और अन्य मूवी अपडेटों के साथ। Friends, Love on the Reef movie is a remarkable movie and this movie is dedicated to Hallmark है। तो फ्रेंड्स इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना, ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं, और वहाँ पर जा करके ना उनसे, जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है, और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है।
तो जो कॉल आ जाता है तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना वही बातें उनसे पूछने लगते हैं, और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों, आगे हम लोग बढ़े इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा करके ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल करके ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी, आई मीन मेरे दोस्तों, उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए, खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे, और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं, तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना
वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलोंग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना, उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए। मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों, तो वो लोग चूज करते हैं, तो यहाँ पे ना जाते हैं। और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना, वो काबिल तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना, तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं, उनमें से ये सारे लोग जो थे ना, वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों, वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे, उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे, इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है। एंड जब ये स्टेज लगभग लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना, बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे, वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था, वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो वेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों, वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना, इन्हें इन दोनों को दे देता है, और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर। और आप जो है ना, अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों, कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को, मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज शेड्यूल तैयार होता है, तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं, वो फिल्मों में काम करते हैं, और इनकी जो आंटी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों, कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते, तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना,
ना, ये सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना शानदार होती है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना फ्रेंड्स, लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जा करके ना उनसे जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना वही बातें उनसे पूछने लगते हैं और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों आगे हम लोग बढ़े इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज थी ना दोस्तों उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों वहाँ पर जा करके ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल करके ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए। और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे। तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी आई मीन मेरे दोस्तों उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है।
तो उस शो में ना इन लोगों के लिए खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहां पे ये लोग पहुंचते हैं तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलोंग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों तो वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे ना जाते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर क्या हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहां पर वो लोग जाते हैं ना तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं उनमें से ये सारे लोग जो थे ना वो जो भी हो इंडियन हो या अमेरिकन हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा जब रास आ रही होती है ना तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है एंड जब ये स्टेज लगभग लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना बिल्कुल लोगों को ना यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना तो यहाँ पे एक बात ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों कि बहुत ज्यादा खुश तो होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना वो वेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना वो सचमुच काबिले तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर, और आप जो है ना अब
आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन-सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को मतलब इन दोनों को ख़ास करके देखते ही देखते बहुत सारे फ़िल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं वो फ़िल्मों में काम करते हैं। और इनकी जो आंटी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों कि ख़ास अगर आप लाइफ़ में मेरी ना होते तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना, ये सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना, शानदार होती है। और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, फ्रेंड्स, लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना, ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं। और वहाँ पर जा कर के ना उनसे, जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है। और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है, तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना, वही बातें उनसे पूछने लगते हैं। और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी, वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना, यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना, वो ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था, वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ। और फिर ये लोग जो होते हैं ना, वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा करके ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल करके ना वहीं पे रहा करते हैं।
दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे। तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे दोस्तों उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है, और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए, खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना, वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे, और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों तो ऐसा था ना, जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं, और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं, तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे-आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना, वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलॉन्ग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों, तो वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे ना जाते हैं, और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना, तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं उनमें से ये सारे लोग जो थे ना, वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों, वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है, एंड जब ये स्टेज लगभग लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें
जो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो बेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर। और आप जो है ना अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं वो फिल्मों में काम करते हैं और इनकी जो आंटी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना ये सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना शानदार होती है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, फ्रेंड्स, लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जा करके ना उनसे जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है। और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना वही बातें उनसे पूछने लगते हैं। और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है। और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे।
और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज़ थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा कर के ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल कर के ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी मेरे दोस्तों उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे-आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना, वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलॉन्ग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों तो वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे ना जाते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं उनमें से ये सारे लोग जो थे ना वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना
वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है। एंड जब ये स्टेज लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना, बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे वो इतने ज़्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊँ ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वन ऑफ द बेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था, वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो बेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों, वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना, इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर। और आप जो है ना, अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों, कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को, मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है, तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं वो फिल्मों में काम करते हैं, और इनकी जो आंटी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों, कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना, ये सारा चीज करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना, शानदार होती है, और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, फ्रेंड्स, लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना, ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं। और वहाँ पर जा करके ना उनसे, जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है। और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो। तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है, तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना, वही बातें उनसे पूछने लगते हैं। और ये बात उसे भी पता होता है, और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है।
फिलहाल दोस्तों आगे हम लोग बढ़े इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं, क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा करके ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल करके ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी, आई मीन मेरे दोस्तों, उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए, खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे, और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहाँ पे ये लोग पहुंचते हैं, तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलोंग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद
चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए, आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों, तो वो लोग चूज करते हैं, तो यहाँ पे ना जाते हैं। और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना, वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना, तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं, उनमें से ये सारे लोग जो थे ना, वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों, वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे, उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे, इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है। एंड जब ये स्टेज लगभग लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना, बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ। और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं, तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे, वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यान पूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था, वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो वेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों, वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना, इन्हें इन दोनों को दे देता है, और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूं सर। और आप जो है ना, अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों, कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को, मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज शेड्यूल तैयार होता है, तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं, वो फिल्मों में काम करते हैं, और इनकी जो आंटी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों, कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते, तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना, ये सारा चीज करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना, शानदार होती है, और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, फ्रेंड्स, लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स, इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना, वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना, ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों, उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना,
तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ना उनसे, जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं, उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूँ कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना, ये बहुत ही ज़्यादा एन्जॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों, जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है, और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों, यहाँ पर ये लोग खूब एन्जॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना, वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों, कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है, तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना, वही बातें उनसे पूछने लगते हैं, और ये बात उसे भी पता होता है, और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों, आगे हम लोग बढ़े इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी, वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना, यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं, तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है, और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना, तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं, जीऊं, और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे, तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या। तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों, सब मिल करके ना, यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना, वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं, और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं, तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना, वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था, वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें, तो जो उस मूवी में लेडीज़ थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना, वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों, वहाँ पर जा कर के ना एक कमरा लेते हैं, और ये सारे लोग मिल कर के ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए, और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी, और भी सारे लोग रहा करते थे। तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों, उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो, पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना। तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी, आई मीन मेरे दोस्तों, उस जगह पर जो रेस्टोरेंट था, उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक एक पास दिया जाता है, और वहीं पे कोई शो होता है, मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए, खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना, वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना, वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं, तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे, और इनके साथ एक आंटी आई थी, उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे, जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं, तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों, बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स, वो आ रही थी। क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों, तो ऐसा था ना, जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना, तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है
ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों, ये जो दोनों होते हैं ना, वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी ज़रूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है, उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल कर के ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुँच जाते हैं दोस्तों, जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों, जब डांस शो होना था, वहाँ पे ये लोग पहुँचते हैं, तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे-आगे देखते हैं दोस्तों, तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना, वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलॉन्ग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों, यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना, उन लोगों को ही बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज़ करते हैं कि हाँ, आप आ जाइए, आप आ जाइए। मतलब इस तरीके से जो भी चूज़ करना होता है ना दोस्तों, तो वो लोग चूज़ करते हैं, तो यहाँ पे ना जाते हैं। और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों, तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना, वो काबिल-ए-तारीफ़ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहाँ पर वो लोग जाते हैं ना, तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है, और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं, उनमें से ये सारे लोग जो थे ना, वो जो भी हो, इंडियन हो या अमेरिकन हो, वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों, वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ-साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों, यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे, उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे, इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है, फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों, ये जो दोनों थे ना, वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज़ को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना, तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस, इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज़्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज़्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज़्यादा जब रास आ रही होती है ना, तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है, एंड जब ये स्टेज लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक, जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों, उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना, बिल्कुल लोगों को ना, यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों, और साथ में वहाँ पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे, एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना, उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊँ, तो ये बहुत ही ज़्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे, वो इतने ज़्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊँ ना, तो यहाँ पे एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों, कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं, वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वन ऑफ द बेस्ट फ़िल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था, वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना, वो बेस्ट फ़िल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, 1 ईयर में सिर्फ़ 1 बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना, वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों, वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख कर के ना, इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं। क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फ़िल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं, तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने जो आपका टैलेंट है, वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल-ए-तारीफ़ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर, और आप जो है ना, अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों, कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना, वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन-सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को, मतलब इन दोनों को ख़ास करके देखते ही देखते बहुत सारे फ़िल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है, और जब काम मिलना शुरू हो जाता है, तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं, और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है, तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों,
तो ये जो दोनों होते हैं वो फ़िल्मों में काम करते हैं और इनकी जो आंटी होती है, उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों कि ख़ास अगर आप लाइफ़ में मेरी ना होते, तो मैं यहाँ ना होता क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज़ आप लोगों को वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना, ये सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट एंडिंग जो है ना शानदार होती है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, फ्रेंड्स लव ऑन द रिफ मूवी इज अ रिमार्केबल मूवी एंड दिस मूवी इज डेडिकेटेड टू हॉलमार्क। तो फ्रेंड्स इस मूवी की जो स्टार्टिंग जो होती है ना वो होती है एक बहुत ही अच्छे कपल से। और ये जो कपल होते हैं ना ये दोनों एक जैसे समुद्र होता है ना दोस्तों उसके किनारे जहाँ लोगों को जाने का यात्रा होता है ना, तो वहाँ पर वो जाते हैं और वहाँ पर जा कर के ना उनसे जो वहाँ पर स्टाफ बैठे हुए होते हैं उनसे बहुत सारी बातें पूछते हैं, बहुत सारी बातें करते हैं। तो वो उनसे कुछ आइडिया लेते हैं। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं कि इस मूवी में मेन रूप से हम लोगों को ये जो कपल होते हैं ना ये बहुत ही ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। समुद्री इलाका होता है दोस्तों जहाँ पर हम लोग देखते हैं कि ये लोगों का शायद पर्सनल आइलैंड भी होता है और उसी आइलैंड पे ना मेरे दोस्तों यहाँ पर ये लोग खूब इंजॉय करते हैं। लेकिन जब यहाँ पे फर्स्ट टाइम समुद्र के किनारे जो पूछताछ का काउंटर होता है ना वहाँ पे जब ये लोग जाते हैं ना दोस्तों, तो फर्स्ट टाइम वहाँ पे ये पूछते हैं, वहाँ की जो मैम होती है उससे कुछ भी पूछते हैं दोस्तों कहाँ जाना होता है वो, तो वहीं पे ना इनके पास किसी और का कॉल आ जाता है। तो जो कॉल आ जाता है तो जो बातें वो उनसे पूछने वाले थे ना वही बातें उनसे पूछने लगते हैं और ये बात उसे भी पता होता है और वो इसकी सच्चाई जो है वो बता देती है। फिलहाल दोस्तों आगे हम लोग बढ़ें इस मूवी में, तो हम लोग इस मूवी की स्टोरी में देखते हैं कि जो महिला कॉल पे थी वो इनके कोई रिलेशन में ही लगा करती थी। अब वो उस महिला को ना दोस्तों यहाँ पर बुला लेते हैं, यानी कि जहाँ पर ये लोग रहा करते हैं ना यहाँ पे बुला लेते हैं। और जब बुलाते हैं तो ये लोग जब यहाँ आते हैं तो देखती है वो महिला कि इन लोगों का तो पर्सनल आइलैंड है, तो बहुत ही ज़्यादा हैप्पी होती है और फिर ये लोग ना वहीं पे रहना शुरू कर देते हैं। लेकिन दोस्तों दूसरी तरफ अगर हम लोग देखें ना तो जो लड़की होती है उसे सपना होता है ना कि मैं बाहर घूमूं, मतलब इस आइलैंड से निकल करके बाहर की दुनिया में जाऊं जीऊं और बहुत इंजॉय करूं। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जब उनके ड्रीम्स थे तो यहाँ पर उनके जो दूसरे कपल थे, आई मीन कहने का मतलब जो उनका बॉयफ्रेंड था ना दोस्तों, वो बोलता है कि हाँ बताओ तुम्हारा ड्रीम है क्या, तो वो बहुत सारी चीज़ें बताती है। तो यहाँ पे ये लोग डिसाइड करते हैं ना कि सब मिलकर, जी हाँ दोस्तों सब मिल करके ना यानी सब मिल करके कहने का मतलब ये दोनों और साथ में एक लेडीज जो आई थी ना वो, ये तीनों मिल करके घूमने के लिए कहीं बाहर जाएंगे। और दोस्तों ऐसा वो लोग डिसाइड करते हैं और वो लोग घूमने के लिए ना कहीं बाहर जाते हैं दोस्तों। तो जब बाहर जाते हैं तो बाहर की जो वातावरण होता है वो तो इन लोगों की रास आती है, लेकिन बाहर का जो लोग होते हैं ना वो बिल्कुल भी रास नहीं आते हैं। क्योंकि वहाँ पे जो खाना इन्हें मिलता था वो बाहर तो बिल्कुल इन्हें मिलता ही नहीं है दोस्तों। और तो और वेजिटेरियन जो भी होते हैं ना वो बहुत ही ज़्यादा मात्रा में इधर मौजूद होते हैं, जिसके कारण इन लोगों को ना कोई भी खाना अच्छा नहीं लगता है दोस्तों। जी हाँ, दूसरी तरफ अगर हम लोग बात करें तो जो उस मूवी में लेडीज थी ना दोस्तों, उसे ये सारी बातें ना बहुत अच्छा लगता है। जी हाँ, और फिर ये लोग जो होते हैं ना वो जहाँ घूमने के लिए गए हुए होते हैं ना दोस्तों वहाँ पर जा करके ना एक कमरा लेते हैं और ये सारे लोग मिल करके ना वहीं पे रहा करते हैं। दोस्तों कुछ दिन वहाँ रहने के बाद ये लोग अपने मन में ही सोचते हैं कि अब हम लोगों को कुछ करना चाहिए और यहीं पर से ना उनको एक एक तरीके से कहें तो लाइफ का टर्निंग पॉइंट भी हो सकता है दोस्तों। दरअसल यहाँ पर जो जो लोग उस रेस्टोरेंट में रहा करते थे ना, तो वहाँ पर एक्चुअली बहुत बड़ा कमरा था लोगों का भी और भी सारे लोग रहा करते थे, तो जितने भी लोग वहाँ पे रहा करते थे ना दोस्तों उन लोगों का बहुत बड़ा कमरा था। तो ये लोग सोचते हैं ना कि हम लोग तो अपनी लाइफ को अच्छे तरीके से जी ही रहे हैं, बाहर की दुनिया भले ही जैसी हो पर कम से कम यहाँ है तो सेफ तो है ना, तो ऐसा सोचते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर टर्निंग पॉइंट यूँ आता है ना कि वहाँ पे मौजूद जितने भी आई मीन मेरे दोस्तों उस
जगह पर जो रेस्टोरेंट था उसमें जितने भी लोग कमरे में मौजूद थे ना, वो सब लोगों को एक-एक पास दिया जाता है और वहीं पे कोई शो होता है। मतलब होता है ना अवार्ड शो, फंक्शन शो, डांस शो, इसी तरीके का कोई शो होता है। तो उस शो में ना इन लोगों के लिए खास करके इस रेस्टोरेंट के हर एक इंसान के लिए ना वो शो बिल्कुल फ्री होता है, इसीलिए वो लोग जो होते हैं ना वो पास देते हैं। दोस्तों जब पास देते हैं तो यहाँ पर इन तीनों को भी पास मिलता है, जो खास करके कपल थे और इनके साथ एक आंटी आई थी उसे भी पास मिलता है। और ये सब लोग अब जाने वाले थे दरअसल उस एड्रेस पे जिस एड्रेस का ये पास था उतने तारीख को। लेकिन दोस्तों इधर मैं आप लोगों को बताऊं तो इस रेस्टोरेंट में रह करके इन लोगों को ना दोस्तों बिल्कुल वो आइलैंड वाली जो होती है ना फीलिंग्स वो आ रही थी, क्योंकि इस रेस्टोरेंट में दूर दूर तक मतलब कुछ था ही नहीं, बिल्कुल एकदम स्विमिंग पूल टाइप का था, मतलब सारा चीज कहे ना दोस्तों तो ऐसा था ना जो कि सचमुच अगर कोई इंसान देखेगा ना तो उसे इन सारी चीजों पर प्राउड फील होगा। अब दोस्तों फाइनली मैं आप लोगों को लेकर के चलता हूँ डांस शो में। दरअसल डांस शो होने वाला होता है, ये दोनों कपल डांस शो की तैयारी तो नहीं करते हैं कुछ, लेकिन हाँ दोस्तों ये जो दोनों होते हैं ना वो अपने आप को पूरी तरीके से रेडी जरूर कर लेते हैं। इधर जो इनकी आंटी होती है उन्हें भी रेडी होने बोलते हैं और ये सब मिल करके ना फाइनली उस एड्रेस पे पहुंच जाते हैं दोस्तों जहाँ पर डांस शो होना था। दोस्तों जब डांस शो होना था वहां पे ये लोग पहुंचते हैं तो कुछ समय तक तो इन्हें कुछ समझ में आ ही नहीं रहा होता है। जी हाँ, कुछ समय तक ना इन्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है, लेकिन फिर आगे-आगे देखते हैं दोस्तों तो इन्हें ऐसा पता चलता है ना कि यहाँ पे बहुत कुछ होने वाला है। जी हाँ, और यहाँ पे जो डांस शो था ना, वो इंडियन में जो एक्टर लोग रहते हैं ना, मतलब जो भी कंट्री के ये लोग बिलॉन्ग करते थे, शायद अमेरिका से थे, तो वहाँ के जो एक्टर लोग थे ना, वहाँ के लोगों का डांस शो था। तो दोस्तों यहाँ पर स्टेज पर जो टॉप कपल थे ना उन लोगों को भी बुलाया जाता है, खास करके 4 से 5, और वहाँ के लोग खुद चूज करते हैं कि हाँ आप आ जाइए आप आ जाइए, मतलब इस तरीके से जो भी चूज करना होता है ना दोस्तों तो वो लोग चूज करते हैं। तो यहाँ पे ना जाते हैं और जब स्टेज पर जाते हैं दोस्तों तो यहाँ फिर क्या, हम लोगों को जो सचमुच दिखाया जाता है ना वो काबिले तारीफ होता है। दरअसल मैं आप लोगों को बता रहा हूँ दोस्तों कि जब वहां पर वो लोग जाते हैं ना तो भाई स्टेज पूरा का पूरा भरा हुआ होता है और जितने भी कपल्स गए हुए होते हैं उनमें से ये सारे लोग जो थे ना वो जो भी हो इंडियन हो या अमेरिकन हो वो तो बात की बात है, लेकिन ये कपल का जो टैलेंट था ना दोस्तों वो उस स्टेज पर खड़े हर एक इंसान के साथ साथ नीचे बैठे ऑडियंस लोग भी देख रहे थे। और दोस्तों यहाँ पर जो भी एक्टर एवं एक्ट्रेस आए हुए थे उन सब लोगों के साथ ये जो कपल थे इन लोगों को डांस सॉन्ग होता है फिर सॉन्ग भी होता है। तो यहाँ पर दोस्तों ये जो दोनों थे ना वो बहुत ही अच्छे तरीके से सारा चीज को निभा रहे थे। एंड फाइनली यहाँ पर देखा जाए ना तो इनकी डांसिंग परफॉर्मेंस इनकी सिंगिंग परफॉर्मेंस लोगों को बहुत ही ज्यादा रास आ रही थी, बहुत ही ज्यादा दोस्तों। तो बहुत ही ज्यादा जब रास आ रही होती है ना तो यहाँ पे इन लोगों को साथ बहुत कुछ होने वाला था दोस्तों, बहुत अच्छा होने वाला था। दरअसल इन लोगों को स्टेज पर ऐसे ही गाने का मौका दिया जाता है एंड जब ये स्टेज लगभग लगभग समाप्त होने वाला होता है, लेकिन उस समय तक जिस समय समाप्त होने वाला था ना दोस्तों उस समय तक ना ये जो दोनों कपल थे ना बिल्कुल लोगों को ना यानी पब्लिक जो लोग थी ना दोस्तों और साथ में वहां पर मौजूद जो ऑडियंस लोग थे एक्टर एवं एक्ट्रेस लोग आए हुए थे ना उन लोगों का ना दिलों को जीत लेते हैं दोस्तों। जी हाँ, उन लोगों के दिलों पे बिल्कुल राज करते हैं दोस्तों। जी हाँ, और यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बात बताऊं तो ये बहुत ही ज्यादा हैप्पीनेस मोमेंट वाली बात होती है कि यहाँ पर आए हुए जो भी लोग थे वो इतने ज्यादा खुश थे दोस्तों। जी, मैं आप लोगों को आगे बताऊं ना तो यहाँ पे एक बात ध्यानपूर्वक आप लोग समझिएगा दोस्तों कि बहुत ज़्यादा खुश तो होते हैं वो तो बात की बात है, लेकिन इन्हें जो वेस्ट वन ऑफ द वेस्ट फिल्म फेयर का अवार्ड जो मिलना था वो तो जिसे मिलता है, पर वो इंसान जो होता है ना वो वेस्ट फिल्म फेयर ऑफ द अवार्ड जो होता है ना, ईयर की बात कर रहा हूँ, एक ईयर में सिर्फ एक बार मिलता है किसी इंसान को, तो वो जो होता है ना वो इन्हें मतलब दे दिया जाता है, सम्मानित इन्हें कर दिया जाता है। जिसको मिलता है ना दोस्तों वो तो ले लेता है इंसान, लेकिन वो जो होता है अपने पास ना रख करके ना इन्हें इन दोनों को दे देता है और बोलता है इसका पूरा का पूरा हकदार ना आप हैं, क्योंकि हम लोग तो यहाँ पर फिल्मों में लगभग 1 साल या फिर साल भर या फिर 6 महीना या 4 महीना काम करते हैं तब जाकर एक मूवी का निर्माण होता है। लेकिन यहाँ पे आप जो अपनी एबिलिटी दिखाए हैं ना, लेकिन यहाँ पर जो आप अपनी लोगों के सामने
जो आपका टैलेंट है वो दिखाए हैं ना, वो सचमुच काबिल तारीफ है। मैं आपके एबिलिटी को, मैं आपके टैलेंट को ना बिल्कुल सलाम करता हूँ सर। और आप जो है ना अब आगे से ना हम लोगों के साथ काम करना शुरू कर दीजिए। मतलब कि कहने का मतलब ये दोस्तों कि वो जो लोग थे ना, वो लोग चाहते थे कि ये जो बंदा है ना वो उस इंडस्ट्री में जाए। कौन सी इंडस्ट्री में? तो भाई उनकी जो मूवी वाली इंडस्ट्री थी ना, उस इंडस्ट्री में। और फिर क्या दोस्तों, इन लोगों को मतलब इन दोनों को खास करके देखते ही देखते बहुत सारे फिल्मों में ना काम मिलना शुरू हो जाता है। और जब काम मिलना शुरू हो जाता है तो ये लोग बखूबी तरीके से करते हैं। और इन लोगों के पास पैसे की तो कमी वैसे होती है नहीं उतनी, लेकिन यहाँ पर जब ये सारा चीज़ शेड्यूल तैयार होता है तो इन लोगों को पैसे भी बहुत ही ज़्यादा मिलते हैं। एंड फाइनली अगर हम आप लोगों से बात करें ना दोस्तों, तो ये जो दोनों होते हैं वो फ़िल्मों में काम करते हैं। और इनकी जो आंटी होती है उन्हें बहुत ज़्यादा श्रेय देते हैं ये दोनों कि खास अगर आप लाइफ में मेरी ना होते तो मैं यहाँ ना होता, क्योंकि हम दोनों उस आइलैंड से बाहर बिल्कुल निकलते ही नहीं। और दोस्तों यहीं पर मैं आप लोगों को बताऊँ ना, तो ये जो मूवी है ना, इस मूवी की समाप्ति हो जाती है। तो आई होप गाइज आप लोगों को, वैसे देखो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊँ ना तो और भी सब जगह पर ये लोग जाते हैं, गाना गाते हैं, बजाते हैं, जो भी करना होता है ना ये सारा चीज़ करते हैं दोस्तों। लेकिन लास्ट लास्ट एंडिंग जो है ना शानदार होती है और यहीं पर दोस्तों इस मूवी की ना समाप्ति हो जाती है। तो दोस्तों अगर आप लोगों को ये मूवी स्टोरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो ना, आप लोग इस वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाकी हम मिलते हैं ना दोस्तों आप लोगों से अगली वीडियो में कोई और अन्य मूवी अपडेटों के साथ।